कि हे त्रिभुवन में सुंदर, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है और उन श्रवण से, आपके गुणों के श्रवण से मेरा जो मन है वो आपकी तरफ से ही करूंगी, अन्यथा किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। और आप ही पूर्व काल में नरसिंह स्वरूप बन करके आपने नरों के पापों को हरा था। तन्मे भवान खलु वृत्तिमति पतिरंग जाया, आत्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विदेहि। हे गोविंद, मैंने आपको मन ही मन वर्ण कर लिया है तथा पत्नी के रूप में कर दिया है। किंतु मेरे भ्राता ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तैयार कर दिया है, तय कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो जो शेर का शिकार है वो सियार लेकर के चले जाए। इस प्रकार प्रार्थना रुक्मिणी कर रही है, तैयारी करने लगी जाने की। इधर रुक्मिणी ने बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, सब जगह सैनिक लगाए हुए हैं। पता है कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है और वो छलिया कभी भी आ सकता है और मेरी बहन का हरण कर सकता है। सुबह का के समय में जैसे ही रुक्मिणी, मणि का प्रभाव बड़ा विशेष था। इधर जामवंत जी ने सोचा कि ये मणि ऐसे वन में आ चुकी है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमें पता नहीं रहता है, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। जामवंत जी ने भी उस मणि को सोचा कि इस सामान्य मणि है, इसलिए इस मणि को खेलने के लिए अपनी पुत्री जामवती को लगभग 27 दिन तक ये युद्ध चला। अंतिम में जाम्बवान जी की पराजित हुई और भगवान श्री कृष्ण उस समंतक मणि को लेकर के अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। तीसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्धम्य कृष्णायोपजहारः। इधर दहेज के रूप में सत्राजित स्वयं उस मणि को दे रहा है भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार नहीं किया, पुत्री को स्वीकार किया। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण, सातवां विवाह भगवान श्री कृष्ण का कुल 8 पटरानियां थी। एक भौमासुर नाम का राजा था, उसे राजा ने, भौमासुर राजा ने प्रजा का तो प्रताड़ित किया ही था, लेकिन वहां की महिलाओं को, स्त्रियों को भी वो बड़ा प्रताड़ित करता था। भौमासुर नाम का राजा, उस भौमासुर राजा ने इन सबको छुड़ाया, भौमासुर को का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। इसके बाद ये महिलाएं कहने लगी कि हमको अपनाएगा कौन इस दुनिया में, हमको तो सब अपयश की दृष्टि से देखेंगे, कलंक की दृष्टि से देखेंगे। वे सब आत्महत्या करने जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब महिलाओं से भी विवाह किया। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 8 तो पटरानियां थी। एक बार थोड़ा वृंदावन जाकर के आओ, क्या हो, इस ज्ञान के मार्ग को बता के आओ। इस ज्ञान के माध्यम से भगवान उद्धव जी वृंदावन गए
और अपने ज्ञान का बखान करने लगे कि ब्रह्म साकार भी है, निराकार भी है। आप निराकार के माध्यम से भगवान को भजो, आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आप एक बार इस निराकार ब्रह्म को भजने का प्रयत्न तो करो। लगी ज्ञान देने लगे सबको, लेकिन उन गोपियों ने उद्धव जी को ही असली ज्ञान दे दिया। यार उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो कि ज्ञान के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन आप हमको कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं ज्ञान क्या है क्या नहीं है। ये कृष्ण ही पूर्व जन्म में राम थे, यही कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। जिस प्रकार इन्होंने त्रेता युग में बलि को छला है, इस युग में, इस द्वापर युग में इन्होंने हमको छला है। तुम ठीक कह रहे हो कि बहुत बड़ी छलियां हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा छल कर दिया है कि हमारी आत्मा को ही छल चुके हैं। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों के इस दिव्य प्रेम को देख करके उद्धव जी के भीतर का जो ज्ञान का अभिमान था और वो धीरे धीरे ज्ञान का अभिमान टूटने लगा। जब उद्धव जी द्वारिका की ओर जाने लगे तो देना
बोला कि वो मैं याद कर रही थी कि मोरपंखी छूट गई थी तुम्हारी, यही एक निशानी थी, इसको दे देना। राधा जी का तो शरीर ही सूख चुका है भगवान कृष्ण की यादों में। कृष्ण कृष्ण कहते कहते आप फिर कब आओगे हमसे मिलने के लिए? यदि आपको अगर अब इधर आने में परेशानी है तो हमारी चिंताओं को छोड़ देना और बोली ये कृष्ण को दे देना, इस मक्खन को याद कर लेगा ये किसने बनाया है। जहाँ उद्धव जी ज्ञान का मान लेकर के गए थे वहाँ कि प्रभु आपने मुझे वास्तव में वृंदावन में अपने दिव्य प्रेम की अनुभूति करा दी है। मैं तो आज तक आपको ज्ञान के माध्यम से बजता था, ज्ञान के मार्ग से आपको पहचानना चाहता था, और आज तक वृंदावन में गया था, वहां तो आपके हर गोपी में आपका स्वरूप है, आप ही आप दिख रहे हो। आपका प्रेम जो है अभी भी उन गोपियों में है। ये तो दिन प्रतिदिन उनका तो क्षण आपको ही भजने में लगता है, आप ही का नाम ये लेती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों भगवान जितना हम भगवान से जुड़े रहते हैं उतना भगवान भी हमसे कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। भावनात्मक संबंध भगवान कृष्ण और गोपियों का था। अंतरात्मा में कृष्ण है, बड़े ही कृष्ण कितनी दूर हैं, उनको ये पता नहीं है कि द्वारिका वृंदावन से कितनी दूर है, लेकिन उन्हें ये पता है कि कृष्ण हमारी आत्मा में है, और उन्हीं कृष्ण को अपनी आत्मा में लेकर के वो नित्य प्रतिदिन कृष्ण को भजते हैं। के मार्ग को छोड़ दिया, प्रेम के माध्यम से भगवान को भजने लगे। स्वयं बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की। उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब हो चुका है और मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। सबने पूछा, भगवान आया क्या? प्रभु ये वाली औषधि दिखाइए। बोले नहीं, इस औषधि से भी मैं सही नहीं। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने वैद्यराज को कहा, और उनकी सारी पत्नियां थी वहां पर, रुक्मणी, मित्रविंदा, सत्यभामा, सब खड़े हैं, सारे भक्त खड़े हैं भगवान के वहां पर, द्वारपाल सैनिक सब खड़े हैं। बात जब भगवान श्री कृष्ण ने सबको कही तो सब डरने लगे कि कौन अपने चरणों की धूली कृष्ण को देगा, कौन पाप का भागीदार बनना चाहता है, कौन इस अपने कृष्ण को चरण की धूली। सब मना करने लगे। नारद जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ एक बार वृंदावन होकर के आओ, वहां उनको बस इतना कह दो कि कान्हा की तबीयत खराब है, कान्हा का स्वास्थ्य खराब। वृंदावन गए और गोपियों से कहा कि कृष्ण की का स्वास्थ्य बड़ा खराब चल रहा है आजकल, और इसकी औषधि ये है कि तुम अपने चरणों की धूली दे दो। हर कोई गोपी अपने चरणों की धूली देने को तैयार हो गए कि हमारे चरणों की धूली है, जाओ कृष्ण को दे के आओ। हमारा हम पर पाप लगे, हम उस पाप को सहने के लिए तैयार हैं, उस पाप का प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन हमारे कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।
सज्जनों, ये निष्काम प्रेम है। भगवान के साथ संबंध भी बनते हैं, लेकिन जब निष्काम भाव से जब पूजन होता है, एक होती है परा पूजा और एक पूजन होता है अपरा पूजन। हम ये कर्मकांड करते हैं, सुबह करते हैं कि ओम गणेशाय नमः, पादयोपाद्यं समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, ईशगंधं समर्पयामि। पंडित जी सुबह करवाते हैं पूजन, तो इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ने के एक माध्यम है, ताकि हमारे हस्तक्रिया के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकें, ताकि हमारा संबंध भगवान, शारीरिक रूप से भी हम भगवान से जुड़ सकें और मानसिक रूप से भी हम भगवान से जुड़ सकें। इसलिए ये फूल इत्यादि की माला चढ़ाई जाती है। इसका एक ही अर्थ है सज्जनों, हम भावनात्मक रूप से भगवान के साथ जुड़ सकें। एक तो शारीरिक रूप से तो जुड़ गए हम, और मानसिक रूप से भी हम जब जुड़ते हैं तब जाकर के वो परब्रह्म परमात्मा की कृपा हम पर आती है। ये सब भगवान को के साथ जुड़ने के एक माध्यम है। पूजन भगवान के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। एक बार एक सेठ जी थे, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते थे। तो घर में कोई साधु आए, बोले भगवान का पूजन करा करो हमेशा। बोले इसमें बहुत पैसा लगता है, 1 रुपए भी खर्च मत करो। कृपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है। अब सेठ जी सुबह उठने लगे हमेशा, और मन ही मन भगवान को पहले जल से स्नान करा रहे हैं, अपने इष्ट को, परब्रह्म परमात्मा को। फिर दूध, मन ही मन सोच रहे हैं कि 1 चम्मच चीनी डाल दी। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने मन ही मन 3 चम्मच चीनी डाल दी, और उसमें से भी 1 चम्मच निकाल दी। यहाँ ज्यादा चीनी पड़ गई, चीनी का नुकसान। तभी तक भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए, अरे वैसे तो तू चढ़ा कुछ नहीं रहा है, मन ही मन चढ़ा रहा है, उसमें भी तू कमी कर रहा है, उसको भी तो आधा कर रहा है। भगवान ने उस सेठ जी को दर्शन दे करके उनके जीवन को भी सार्थक किया। हमारे पास अगर साधन नहीं है, और हम इसको कहते हैं अपरा पूजा। एक होती है परा पूजा और एक होती है अपरा। अपरा पूजन ये जो हम कर्म करते हैं, जिसमें हमको साधनों की आवश्यकता होती है, उसे जो हमारे यहाँ साधु संत रहते हैं, जिनके पास हम सबको पता है, वन में है, वन में कहाँ से दही आएगी, कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से फल आएंगे, कहाँ से फूल आएंगे। वे सुबह बैठते हैं, ये परा पूजन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, और भगवान के से पूजन के माध्यम से बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। रत्ने कल्पितमाशनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नचन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपे रत्कल्पितं गृह्यताम्। रत्ने कल्पितमासनम। अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ हिम का जल तो आ नहीं सकता। मन ही मन शंकराचार्य जी द्वारा विरचित स्तुति है। शंकराचार्य जी मन ही मन भगवान शिव को हिम का जल चढ़ा रहे हैं, जो केदारनाथ में जो मंदाकिनी बहती है, हिम की तरह उसका जल रहता है, उस जल का स्नान करा रहे हैं। चढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मन में एक संकल्प कर रहे हैं कि मैं वहाँ जल चढ़ा रहा हूँ। है कुछ नहीं अपने पास। नाना रत्न विभूषितम निर्मदा मोदांतिकम चंदनम। मैं विभिन्न प्रकार के रत्नों को चढ़ा रहा हूँ भगवान को, चंदन लगा रहा हूँ, चंदन का लेपन कर रहा हूँ भगवान का। जाति चंपक बिल्व पत्र रचिता। मन ही मन भगवान को बिल्व पत्र का अर्पण कर रहे हैं।
और अंतिम में कहते हैं शंकराचार्य जी कि आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणां शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। बुद्धि का स्वरूप जो है वो माँ भवानी का है, वो प्रकृति का स्वरूप है। हमारी बुद्धि को चलाने वाली, और बुद्धि से मन चलता है, जैसा बुद्धि कहती है वैसा मन करता है। इसीलिए हे माँ भवानी हमारी बुद्धि को एक रखना, हमेशा हमारी बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी थे, आप सबको विदित है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने और सुदामा जी ने एक साथ विद्या का अध्ययन किया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का मर्दन किया तो वसुदेव और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ मित्रता भी सुदामा जी के साथ। और बड़ी गहन मित्रता भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की हुई। सुदामा जी जहाँ जहाँ कृष्ण जाते वहाँ वहाँ सुदामा जी भी जाते थे। जैसे गुरु का आदेश होता था कि आज तुम्हें भिक्षा एकत्रित करके लानी है, तो सुदामा जी स्वयं कृष्ण के साथ जाकर के भिक्षा एकत्रित करते, और उस भिक्षा के माध्यम से ही सारे शिष्यों का भोजन। संयोग के साथ वियोग भी जुड़ा रहता है। जैसे सुख है राम होगा, वहाँ निश्चित रूप से द्वेष भी होगा। जैसे ये द्वंद्वात्मक है, ये शब्द भी द्वंद्वात्मक है। जैसे राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ होगा, योग के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जिससे संयोग होता है निश्चित रूप से एक ना एक दिन से वियोग भी होता है। सुदामा जी और कृष्ण जी का संयोग तो हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी को भगवान कृष्ण को छोड़ करके अपने कर्म में लगना पड़ा। इधर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका नगरी के राजा बने और अपनी संपूर्ण प्रजा का पालन भगवान कृष्ण करने लगे। सुदामा जी ब्रह्मवृत्ति के माध्यम से अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे। याचना की वृत्ति के माध्यम से दूसरे के घर में किसी ने यजमान ने पूजा के लिए बुला दिया तो उनके घर में पूजन के माध्यम से जो अन्न धन दक्षिणा इत्यादि की प्राप्ति होती थी, उससे सुदामा जी अपने गृहस्थ का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। सुदामा जी के सब मित्र थे।
ब्राह्मण देव ने कि सुदामा, हम राजा को तुम्हारा यजमान बना देंगे, लेकिन तुमने, सुदामा जी बड़े विद्वान थे स्वयं में, उनके अंदर विद्वता की कोई कमी नहीं है। बोले तुम राजा के सामने उसके गुणों का बखान करना कि तुम इतने बड़े यशस्वी राजा हो, तुम्हारा यश कीर्ति दिन बड़ा है, तब जाकर के राजा तुम्हारा यजमान बनेगा। तुम सुदामा जी ब्राह्मणों के कहने पर राजा के समक्ष चले तो गए, अब सुदामा जी सब आपके अंदर बड़ा शील का गुण है, ब्राह्मणों की आप रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों के आप रक्षक हैं। सुदामा जी की भी बारी आई। जब राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो सुदामा जी ने संपूर्ण राज्य की यथास्थिति राजा को बता दी कि राजन आप धोखे में हो, राज्य खतरे में है, प्रजा में भूखमरी फैली हुई है, और आप कहाँ के राजा हो, कैसे राजा हो आप सिर्फ अपने वैभव को भोग रहे हो, लेकिन आप अपने कर्म से दूर हो चुके हो। राजा ने जब ये सत्यता सुनी तो राजा को बड़ा क्रोध आया। सुदामा जी भी अरे ब्राह्मण, मुझे ज्यादा सत्यता मत बता इस राज्य की क्या है क्या नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुझे दक्षिणा चाहिए, कितनी दक्षिणा चाहिए, कितने सोने की असरफियां चाहिए बोले राजा मैं तेरी असरफियों का भूखा नहीं हूँ, मैं तेरी दक्षिणा का भूखा नहीं हूँ, मैं इस प्रजा का एक नागरिक हूँ अभी, और मैं इसलिए इस नगर का नागरिक होने के लिए ये बताने के लिए आया हूँ कि राज्य की क्या स्थिति है, और तुम राजगद्दी में हो और तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया सुदामा जी को, बोले ये तो बड़ा दुस्साहसी ब्राह्मण है। अपने सैनिकों को कहा कि इस ब्राह्मण को कारागार में बंद कर दो। तभी तक मंत्रियों ने कहा कि राजन आपके कुल में हर कोई ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हुआ है, आप कहाँ ब्राह्मण को कारागार में बंद करके इस पाप के भागीदार बन रहे हो, इसीलिए आप राजन आप इस ब्राह्मण को छोड़ देना पड़ेगा। वो दंड का भागीदार होगा। इस प्रकार की चेतावनी राजा ने संपूर्ण प्रजा में फैला दी। सुदामा जी ने एक व्रत रखा है, अकिंचन व्रत। ये व्रत ऐसा है जिसमें किसी से किसी की याचना ही नहीं की जाती है, भगवान के अलावा किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। ये अकिंचन व्रत है, भगवान से ही मांगना है। भोजन मांगना है, भूख लगी है तो भगवान से मांगना है,
भोजन। सुदामा जी ने अकिंचन व्रत धारण कर दिया, लेकिन सुशीला के छोटे छोटे बच्चे ये इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें, फिर बड़ी समस्या आ गई कि कहां से भोजन आएगा। आज तक तो पतिदेव ब्रह्मवृत्ति करके कुछ इत्यादि अन्न धन लेकर के आते थे और तब जाकर के बच्चों का पालन पोषण होता था। आज तो वो भोजन भी खाना बंद हो गया है। सुदामा जी घर के अंदर द्वार बंद करके घर के भीतर माला पकड़ के लगे रहते हैं और घर के सारे अन्न के बर्तन, जो चावल का बर्तन है, आटे का बर्तन है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अब तो एक समय का भोजन भी सुदामा जी के यहाँ नहीं बचा है, वो भोजन भी समाप्त हो चुका है। सुशीला ने एक दिन सुदामा जी से कहा, पतिदेव, मैंने सुना है कृष्ण आपका बड़ा मित्र है, आपकी और उनकी मित्रता के चर्चे चलते हैं, आपकी और उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, क्यों न आप ऐसा कीजिए, धन इत्यादि की याचना करेंगे, कर दो, हमारा परिवार फिर से पलने लग जाएगा। नहीं तो घर में तो भोजन का एक दाना तक नहीं है, अन्न का एक दाना तक नहीं है। सुदामा जी ने सुशीला को कहा कि सुशीला देख, आज तूने अपने मुंह से ऐसी बात कह दी और मित्रता में अगर मैं उसे आज मेरे पे कुछ नहीं है और मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरे पे इस प्रकार की दुख है, उसे मांगूंगा, तो मित्रता का जो कृष्ण का और मेरा संबंध है वो संबंध छोटा पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं और हमारी इस भुखमरी का प्रभाव हमारी मित्रता पर पड़े। मैं वैसे ही अपने बच्चों के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन कभी कृष्ण से ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरे घर में मेरे दुखों को हर देना, उसके और मेरे बीच में ये भुखमरी नहीं आनी चाहिए, उसके और वो सुशीला फिर बोलने लगी, मांगने के लिए कौन कहता है कृष्ण से तुमको? मैं ये थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि तुम मांगने के लिए जाओ कृष्ण के पास कि मुझे अन्न दो, धन दो, ये कौन कह रहा है तुमको मांगने के लिए? लेकिन तुम एक बार कृष्ण के पास जाओ, बहुत साल हो गए हैं तुमको, तुम कृष्ण, तुम ऐसा करो और फिर वापस आ जाना अपनी नगरी। बोले कृष्ण तो ऐसा है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, जो सुख दुख है एक दूसरे को बांटते हैं, इसलिए भगवान ने ये बड़ा संबंध बनाया है पति और पत्नी का। को अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी उन दुखों को कम करने के लिए अपने पति को बार बार ढाढ़स बांटती है, साहस देती है, मेरे आप आगे बढ़ो, हो सके तो अगर उनको जरूरत पैसे की पड़ रही है तो मेरे गहने भी बेच देना, मेरे जो जेवरात हैं उनको भी बेच देना, लेकिन अपना काम करो। ये पत्नी होती है जो अपने। सुदामा जी सुशीला को बोल रहे हैं कि देखो, वो मेरा मित्र तो है, कृष्ण मेरा मित्र तो है, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो वहां से कुछ ना कुछ मेरे पे तो देने के लिए भी कुछ नहीं है कृष्ण के लिए। अगर मैं खाली हाथ उसके पास जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा, हमारी मित्रता खराब होगी, इसलिए मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। पूरे मार्ग में कह रहे हैं, हे कृष्ण हे सखा, हे कृष्ण हे सखा, हे कृष्ण हे सखा, हे कृष्ण हे सखा। इस प्रकार कहते कहते उन्हें रातों रात द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया। लेकिन भगवान की योग माया को देखिए, द्वारिका नगरी के कि मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं,
द्वारपालों ने कहा कि अरे तुम तो लग रहे हो, वस्त्रों से तो तुम पागल लग रहे हो, लेकिन बुद्धि से भी तुम पागल हो। तुम और कृष्ण के साथ तुम्हारी मित्रता, अरे वो इस पूरे द्वारिका नगरी के राजा हैं, ऐसा मत बोलना, चुप रहो। बोलोगे अगर किसी और ने सुन लिया तो तुम्हें यहाँ से फिर बाहर भगा देंगे और भगा देंगे, इसलिए किसी के पास मत बोलना। सुदामा जी द्वार पर बैठे हैं, बार बार बोल रहे हैं द्वारपालों को, कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे एक बार कृष्ण से मिलने दो। एक दिन हो गया सुदामा की प्रतीक्षा का, दूसरे दिन हो गया सुदामा की प्रतीक्षा का, तीसरे दिन उस द्वारपाल को दया आ गई और उसने हंसी में देखने के लिए आया था कि जो मेरे द्वारपाल हैं वो अपने कार्य को ढंग से। बोले महाराज एक पागल जैसा व्यक्ति है, वो बार बार कह रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है। सेनापति ने पूछा कि नाम क्या बता रहे हो अपना? वो अपना नाम सुदामा बता रहा है कि मेरा मित्र, मेरा नाम सुदामा है और मेरा जो मित्र है वो कृष्ण है। सेनापति इस संदेश को लेकर के जैसे भगवान कृष्ण के पास गए और विनोद में एक मजाकिया भाव से सुदामा जी सेनापति कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि महाराज आजकल एक पागल घूम रहा है और वो कहता है कि कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, कि कृष्ण के साथ मेरी मित्रता है। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, भगवान कृष्ण ने फिर से सेनापति से कहा कि क्या बोला तुमने, क्या नाम बताया तुमने? बोले कि सुदामा। बोले सुदामा आया हुआ है। भगवान कृष्ण ने 2-3 बार जब सुदामा सुना तो भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से स्वयं उठ गए और सेनापति को भी धक्का मार करके पीछे करते हैं। भगवान का पट्टांबर जहाँ गिरता है भगवान को कोई होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण सारे द्वारपाल को स्वयं हटा रहे हैं कि हटो, मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है। दौड़ते दौड़ते भगवान स्वयं द्वार तक गए। जब सुदामा से भगवान मिले, बोले सुदामा इतना समय हो गया था, अरे था तो था कहाँ रे? भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगाया। भगवान की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, भगवान रो ही रहे हैं। सुदामा मुझे बड़े दिनों बाद मेरी याद आई है। सुदामा भगवान के चरण पकड़ रहा है, लेकिन भगवान सुदामा को छाती से लगा रहे हैं, बार बार अपनी छाती से लगा रहे हैं कि अरे सुदामा तो मेरा मित्र है, मित्र की जगह चरणों में नहीं होती है, मित्र की जगह तो हृदय में होती है। दोनों का बड़ा भावुक संबंध भगवान कृष्ण और सुदामा का यहाँ पर बना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जिस सिंहासन पे भगवान कृष्ण स्वयं बैठते हैं उसमें सुदामा को बैठा करके अपनी सारी पत्नियों को, 8 रानियों को, सबको बुलाया कि देखो मेरा सबसे परम मित्र आया हुआ है सुदामा। सुदामा जी के पैर में छाले पड़े हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने रुक्मणी को कहा कि रुक्मणी जा घर से थाल लेके आ और ये ब्राह्मण देवता हैं, या इनके अगर हमने चरण धुल भी दिए, इनके चरणों का जल पी भी दिया तो हमारे सारे कुल का उद्धार हो जाएगा। ऐसा अवसर कब हमें प्राप्त होगा? रुक्मणी जी हाथ लेकर के आई और जल लेकर के भगवान कृष्ण के स्वयं सुदामा जी के चरणों के
कांटों को निकाल रहे हैं और अपने आंखों के आंसुओं से भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों को धुल रहे हैं। भगवान कृष्ण के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, उन आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को पोंछ रहे हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जब भावुकता समाप्त हुई तो भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा कुछ ना कुछ तो तू लाया ही होगा मेरे लिए। भाभी ने ऐसा तो है नहीं खाली हाथ मुझे यहाँ भेजा होगा, कुछ ना कुछ निश्चित रूप से भेजा होगा भाभी ने। सुदामा अपनी पोटली को छुपाता है कि कृष्ण ने अगर ये पोटली देख ली तो मेरी पोल खुल जाएगी, मेरी सत्यता इनके सामने आ जाएगी, इसलिए बार बार छुपता है। लेकिन भगवान कृष्ण जैसे कोई चावरसी जो ब्रह्मवृत्ति करता है सज्जनों, उनकी भी ऐसी स्थिति रहती है, कहीं से अच्छा मिलता है, कहीं से कम मिलता है, जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा देता है। समझ गए भगवान कि क्या स्थिति है। था जितनी संपत्ति थी वो सब सुदामा जी को दी थी। दूसरी संपत्ति में अपना सारा राजपाट भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी में जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी के चावलों को पाने लगे तो वैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के, अरे हमारा भी तो कुछ अधिकार है, हमको भी तो पाने दो। तीसरी मुट्ठी के चावल रुक्मणी जी ने स्वयं पाए। भगवान तो इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो रुक्मणी इत्यादि जितनी भी रानियां थी, पटरानियां थी, वो भी सुदामा जी को दे रही थी। अंतिम में सुदामा जी को भगवान ने विदा किया। विदा करने के बाद सुदामा जी जैसे ही वहां से कुछ नहीं दिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौटे हैं। परिवर्तित है, बच्चे जो हैं उन्होंने स्वर्णाभूषण तैयार गहने पहने हुए हैं, पत्नी ने सुंदर साड़ी पहनी हुई है, सुंदर आभूषण पत्नी ने धारण किए हुए। बोले क्या चमत्कार हुआ? बोले तुम यहाँ से गए, इधर राजा को सपने में तुम दिखाई दे कि तुमने उस ब्राह्मण का बड़ा अपमान किया है। उस राजा ने रातों रात तुम्हारे यहाँ पर महल बना दिया है, हमको खूब सारा धन इत्यादि दिया। सज्जनों, भगवान की सेवा करते हुए भगवान उसी समय फल नहीं देते हैं। जब हम भगवान की सेवा का फल कहीं ना कहीं हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है, तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद भगवान की सेवा का निश्चित रूप से हमको भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है। सज्जन आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, फिर कथा में आगे। दशा तुम हमारी आकर देखो, दशा तुम हमारी तेरे दर पे आया। जब उन्होंने वास्तव में उस पोटली को खोला तो उसके भीतर से कील निकली। उन्होंने सामने पितामह को ये बात बताई तो उन्होंने उस कील को पीस करके जल में डाला, तो जल में भी के माध्यम से कुछ मछलियों ने खाया, और जो बांस होती है, नुकीली जितनी भी चीज है वो सब उसी से उत्पन्न हुई, और कुछ अंश उसी कील का जो भगवान श्री कृष्ण का सारथी था दारू, उसने उसी कील के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस बाण तीर को चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने दारू सारथी को कहा कि ये शिष्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, मेरा भी इस धरा पर जन्म हुआ है, इसलिए एक न एक दिन मुझे भी इस रीति नीति का पालन करके जाना था। दारू सारथी को बड़ा दुख हुआ भगवान कि मैंने अपने प्रभु पर तीर चलाया है। भगवान ने कहा कि तुमने मुझ पर तीर नहीं चलाया है, बल्कि मेरी ही महामाया के माध्यम से तुमको इस प्रकार की प्रेरणा हुई। भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा
तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को साहस बांधा कि तुम घबराओ मत, अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है राजन, ये शरीर तो पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। तक्षक नाम का सर्प तो निर्जीव बना देगा, मार देगा, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चेक्तं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र मार सकती है राजन, न हवा इस आत्मा को उड़ा सकती है, न अग्नि में इतनी शक्ति है कि जो इस आत्म तत्व को जला सके। इसलिए तक्षक नाग आए, इस तक्षक नाग आने से पूर्व तुम अपनी आत्मा को भगवान कृष्ण के चरणों में मिला देना, शरीर तुम्हारा भस्म हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मिल जाएगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के इस आदेश का मन ही मन श्रवण किया और 7 दिन तक राजन परीक्षित एक जगह पर बैठे हुए हैं। मन की पवित्रता भी हुई, आत्मकोश से स्वयं आत्मा निकली और उस आत्मा तत्व ने भगवान के चरणों में वो आत्म ज्योति मिली और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। सज्जनों, आज की कथा को, आज इस कथा का विराम भी है। कल आशीष वचन के रूप में ठीक 11:30 बजे के आसपास आप सब आए और जितनी अधिक संख्या में आए, कल यहाँ पर भोज की व्यवस्था भी है, अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवत प्रसाद की प्राप्ति करें। यहीं पर विराम करते हैं, कुछ क्षण श्री हरि नाम संकीर्तन हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी लोग खड़े हो जाए। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे हर पावे, दुख विपत्ति घरे आम सुधर, तो कष्ट में दे कनिका। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, हमें शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस करूँ मैं जिसके। ओम जय जगदीश
सागरे तुम पालने करता हमें तुम रक्षा करता तुम्हें मोरक खलकावी ऐसे बात करो फिरता जया श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
Asti